क्या राजधानी रांची बनेगा रेड जोन? 7 जिले ऑरेंज और बाकी 16 जिले ग्रीन जोन बनेंगे। राज्य में अब तक 67 मरीजों के पॉजिटिव होने की हुई है पुष्टि। सबसे अधिक 42 राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से। झारखंड के 24 जिलों में कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश पर संक्रमण के आधार पर जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें राजधानी रांची में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। रांची का हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं कल कांटाटोली के नेताजी नगर में भी एक पॉजिटिव मरीज पाए जाने से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। रांची को रेड जोन की श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ 42 से अधिक पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 6 ठीक हो गए हैं। पूरे राज्य में 13 मरीज ठीक होकर अपने घरों में वापस चले गए हैं। राज्य सरकार की माने तो रांची के अलावा बोकारो में 10 मरीज मिले हैं। इनमें से 4 ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा धनबाद जिला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। यहाँ 2 मरीज मिले थे, दोनों ठीक हो गए हैं। गढ़वा, देवघर, कोडरमा, सिमडेगा, गिरिडीह में 2-2 मरीज, हजारीबाग और पलामू में 3-3 मरीज हैं। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, देवघर और पलामू को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके अलावा रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा, चतरा, लातेहार, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा को ग्रीन जोन में रखा जा सकता है। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सकती है। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।